दोस्तों, ब्रिटिश राज की कहानी शुरू होती है लड़ाई से नहीं, बल्कि व्यापार से। 17वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक ट्रेडिंग वेंचर थी, भारत आई थी मसाले, कपड़े और दूसरी कीमती चीजें ढूंढने। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और उसने कंपनी को ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाने की इजाजत दे दी। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मामूली से समझौते के इतने बड़े नतीजे होंगे, जो भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। शुरुआत में व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने वाली यह कंपनी मुगल साम्राज्य के पतन का फायदा उठाकर सैन्य शक्ति का दावा करने लगी। मुगल दरबार के भीतर आंतरिक कलह और राजनीतिक अस्थिरता ने अंग्रेजों को स्थिति का फायदा उठाने और अपने हितों को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं और नियंत्रण के लिए संघर्ष करने लगीं। अंग्रेजों ने अपनी बेहतर सैन्य तकनीक और चालाक कूटनीति से इन प्रतिद्वंद्विताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने गठबंधन बनाए, स्थानीय विवादों में हस्तक्षेप किया और धीरे धीरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जो एक विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रयास के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक औपनिवेशिक उद्यम में बदल रहा था। सन 1757 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, प्लासी का युद्ध। इस निर्णायक युद्ध ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ खड़ा कर दिया। यह युद्ध अपने आप में ब्रिटिश सैन्य कौशल और चालाक रणनीति का प्रमाण था। क्लाइव संख्या में कम होने के बावजूद नवाब के कई प्रमुख सेनापतियों को युद्ध के दौरान विश्वासघात करने के लिए रिश्वत दी। सिराजुद्दौला अपने ही आदमियों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण हार गया और मारा गया। प्लासी में यह जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रेडोमिनेंस की शुरुआत को चिह्नित किया। प्लासी के परिणाम दूरगामी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब बंगाल में निर्विवाद शक्ति थी, ने विशाल संसाधनों और राजस्व पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस नई दौलत ने कंपनी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और भारत के बड़े हिस्से पर ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। प्लासी ब्रिटिश महत्वाकांक्षा और भारतीय भेद्यता का प्रमाण उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया डालता है। प्लासी के बाद एक व्यापारिक संस्था से शासक शक्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी का परिवर्तन तेज हो गया। कंपनी अपनी सैन्य सफलताओं से उत्साहित होकर क्षेत्रों पर कब्जा करने, शासकों को पदच्युत करने और कठपुतली शासन स्थापित करने लगी। एक समय का शक्तिशाली मुगल सम्राट मात्र एक कठपुतली बनकर रह गया। उसका अधिकार अपने पूर्व गौरव की छाया मात्र रह गया। कंपनी ने अपनी बढ़ती भारतीय संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। ब्रिटिश अधिकारियों, जिन्हें अक्सर नवाब कहा जाता था, को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया, जो न्याय करते थे, कर एकत्र करते थे और कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। इसने भारत पर ब्रिटिश प्रशासनिक और नौकरशाही नियंत्रण की शुरुआत को चिह्नित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्रूर बल और चतुर कूटनीति के संयोजन द्वारा चिह्नित था। उन्होंने किसी भी प्रतिरोध को दबाने और अपनी इच्छा को लागू करने के लिए एक शक्तिशाली सेना का गठन और रखरखाव किया, जिसमें ब्रिटिश सैनिक और भारतीय सिपाही दोनों शामिल थे। साथ ही उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भारतीय शासकों के बीच गठबंधन बनाकर और विभाजन का फायदा उठाकर चालाक राजनीतिक युद्धाभ्यास किए। अतिथि Section 4. The transformation of the Indian economy, drain of wealth and exploitation. ब्रिटिश शासन की स्थापना का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक नीतियों के तहत
भारत कच्चे माल के स्रोत और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए एक कैप्टिव बाजार में बदल गया। भारत के पारंपरिक उद्योग, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, को गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश मशीन से बने सामान बाजार में आ गए। राजस्व के लिए कंपनी की असंख्य भूख ने दमनकारी भू राजस्व प्रणालियों को लागू किया। भारतीय किसान अत्यधिक करों के बोझ तले दबे और खाद्यान्न के बजाय नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर विनाश के कगार पर पहुंच गए। इस व्यवस्थित शोषण के परिणाम स्वरूप व्यापक गरीबी और कृषि संकट पैदा हुआ। भारत से निकाले गए धन को ब्रिटेन भेज दिया गया, जिससे कंपनी के शेयर धारकों को समृद्ध किया गया और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। धन की निकासी के रूप में जानी जाने वाली इस घटना का भारत के आर्थिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे यह गरीब और अविकसित हो गया। एक बार मुगलों की समृद्ध भूमि से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसके संसाधनों को व्यवस्थित रूप से हटा दिया जा रहा था। सेक्शन 5, सोशल अपहीवल, challenges to tradition and identity। ब्रिटिश शासन भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाया, जिसने पारंपरिक मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दी। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी भाषा और साहित्य पर जोर देने के साथ पश्चिमी शिक्षित भारतीयों के एक नए वर्ग का निर्माण हुआ। जहां कुछ लोगों ने इन परिवर्तनों को अपनाया, वहीं दूसरों ने उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा, उन्हें भारतीय संस्कृति और पहचान के लिए खतरा माना। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित ईसाई मिशनरियों ने सक्रिय रूप से भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की कोशिश की। उनकी धर्मांतरण गतिविधियों, जिन्हें अक्सर सांस्कृतिक आक्रामकता के रूप में देखा जाता था, ने भारतीय आबादी के वर्गों के बीच आक्रोश पैदा किया। संस्कृतियों और धर्मों के इस संघर्ष ने भारत के सामाजिक ताने बाने को और जटिल बना दिया। अंग्रेजों ने अपनी नस्लीय श्रेष्ठता की भावना के साथ ऐसी नीतियां पेश की जो भारतीयों के साथ भेदभाव करती थीं। सामाजिक अलगाव आद नॉर्म बन गया। भारतीयों को यूरोपीय लोगों द्वारा अक्सर आने वाले क्लबों, होटलों और अन्य संस्थानों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। इस नस्लीय भेदभाव ने आक्रोश पैदा किया और भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दी। सेक्शन 6, सीड्स ऑफ डिस्कंटेंट, अर्ली रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के प्रति प्रतिरोध के बीज जल्दी ही बो दिए गए थे। स्थानीय शासक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा से वंचित अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करते थे। ये विद्रोह, हालांकि अक्सर कंपनी की बेहतर सैन्य शक्ति से दबा दिए जाते थे, भारतीय आबादी के बीच उस सिमरिंग असंतोष को प्रदर्शित करते थे। धार्मिक नेताओं और द्रष्टाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जनता की धार्मिक भावनाओं से अपील की, अंग्रेजों को विदेशी आक्रमणकारी के रूप में चित्रित किया, जिन्होंने उनके धर्म और जीवन के तरीके को खतरा दी। उनके उग्र भाषणों और घोषणाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह की लपटों को प्रज्वलित कर दिया। आर्थिक शिकायतों और कृषि संकट से प्रेरित होकर किसान विद्रोह ब्रिटिश शासन के दौरान समय समय पर भड़कते रहे। दमनकारी करों और जबरन बेदखली से बोझ किसानों ने कंपनी के अधिकारियों और जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये विद्रोह, हालांकि अक्सर स्वतः स्फूर्त और स्थानीयकृत होते थे, ग्रामीण आबादी के बीच गहरे आक्रोश और हताशा को दर्शाते थे।